आप सभी का केएस स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज हम सभी संधि के विषय में अध्ययन करेंगे कि संधि क्या है और ये कैसे हम इसको प्रयोग में लाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, यानी दो पदों को, वर्णों को मिलाना, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या होने वाले परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग वो दिए, लेकिन बस दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाते हो, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है, मूल रूप बदल जाता है। अतः उन वर्णों ध्वनियों को मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द हैं, वर्ण हैं, फिर बाद में उनका मिलान हुआ तो संधि युक्त पद बन जाता है। जैसे वर्ण हो गया महा और फिर प्लस ईश है, फिर इसमें आ और जोड़ दिया तो इसमें महा का तो आ निकला और ईशे का ई निकला, आ और ई के मिलने से ए बन गया तो महेशह बन जाता है। इसी तरह से यहाँ आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा, जैसे महेश लिख दिया हमने, फिर महा प्लस ईश है, इसका संधि विच्छेद हो गया। फिर मनोबल है, मन है प्लस बल, संधि विच्छेद है। गणेश का गण प्लस ईश है, ये इसका हो गया संधि विच्छेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। एक होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है वो सुनिए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। वो पांचों कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, नंबर 1 है दीर्घ, नंबर 2 है गुण, नंबर 3 है वृद्धि, नंबर 4 है यण और 5 है अयादि। तो आइए आज हम सभी स्वर संधि के 5 भेदों के विषय में पढ़ेंगे, इनके नियम। स्वर संधि के फर्स्ट भेद दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलेंगे और वो बड़े बन जाते हैं उसके। यदि ए प्लस आ, ए आ ई ऊ, ए आ ई ऊ के बाद वे ही स्वर आ जाएं, लघु या दीर्घ, चाहे ए के सामने आ आए, आ के सामने ए आए, तो लघु या दीर्घ कोई से भी स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ, जैसे आ यानी बड़ा हो गया, ई भी बड़ा ई हो गया और ऊ भी बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। तो अर्थात जैसे ऐसे ए मिला तो भी आ होगा, ऐसे आ मिला तो भी आ होगा, आ से ए मिला तो भी आ होगा, आ से आ मिला तो भी आ होगा, ई से ई मिला तो भी ई होगा, बड़ी से छोटा ई मिला तो भी बड़ी ई होगा, छोटी ई से बड़ी ई मिली तो भी बड़ी ई होगी, दोनों बड़ी ई मिली तो भी बड़ी ई ही होगी। इसी तरह दोनों छोटे ऊ मिलेंगे तो भी ऊ होगा बड़ा वाला, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला तो भी बड़ा ऊ होगा, दोनों बड़े ऊ मिले तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये नियम है। अब आइए हम इसके उदाहरण भी देखें। जैसे ए और ए का उदाहरण हो गया, अन्य प्लस अभाव,
ए और ए मिला तो आ हो गया अन्ना भाव। भोजन प्लस आलय भोजनालय। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। महा प्लस आत्मा महात्मा। गिरि प्लस इंद्र है गिरीन्द्र है। मही प्लस इंद्र है बड़ा ई और छोटा ई महेंद्र है। गिरी प्लस ईश है छोटा ई और बड़ी गिरीश है। रजनी प्लस ईश है दोनों बड़ी ई हैं रजनीश है। भानु प्लस उदय छोटा ऊ है भानुदय है। वधु प्लस उत्सव है छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ वधुत्सव है। और भू प्लस ऊर्जा दोनों बड़े ऊ हैं भूर्जा। तो ये दीर्घ संधि के सामने इधर आपको नियम दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग ही इधर उदाहरण है, तो ये आप इसको पढ़ें और समझें। नंबर सेकंड आती है इसकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, प्लस से पहले यदि ए या आ के बाद, प्लस से पहले होंगे तो ए और आ, ई और ई आ जाए, प्लस के बाद ई और ई आ जाए, ऊ ई भी आ जाए और ऊ आ जाए या ऊ आ जाए, ई आए और ऊ आए तो और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, जहाँ ई आया वहाँ ए हो जाएगा, जहाँ ऊ आया वहाँ ओ हो जाएगा और जहाँ री आया वहाँ अर हो जाते हैं। आइए इनके उदाहरण देखें। ए प्लस ई मिला, प्लस से पहले ए है, जैसे एग्जाम्पल में देव में ए है प्लस इंद्र है तो ऐसे के बाद ई आया तो देवेंद्र है, ए बन गया। फिर ए प्लस ई है, गण प्लस ईश है गणेश है। आ प्लस ई का ए हो जाता है यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। आ प्लस बड़ी ई का ए हो जाता है रमा प्लस ईश रमेश है। ए प्लस ऊ का ओ हो जाता है तो वीर ए प्लस ऊ वीरोचित। फिर ए प्लस ऊ का ओ हो जाता है जल प्लस उर्मी जलोर्मी। आ प्लस ऊ का ओ हो जाता है महा प्लस उत्सव महोत्सव है। आ प्लस ऊ का ओ हो जाता है गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ए प्लस री का अर हो जाएगा तो कण्व प्लस ऋषि कण्वर्षि। आ प्लस री का अर हो जाता है महा प्लस ऋषि महर्षि। तो ये गुण संधि और दीर्घ संधि के हमने नियम उदाहरण पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि के जो तीनों भेद हैं, दीर्घ गुण पढ़ लिया, उसके बाद यण वृद्धि अयादि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहले आप इन दोनों को पढ़ें और समझें।